हाँ देखेंगे, प्रारंभ बिंदु ए से दक्षिण पश्चिम की ओर 4 मीटर चला, तो 4 मीटर चल दिए, ठीक है। और बोला है बिंदु बी पहुंची, इसके बाद वह दक्षिण पूरब की ओर मुड़ी और दक्षिण पूरब की ओर, तो इसका दक्षिण पूरब ये होगा। और कितना समान दूरी यानी 4 मीटर, 4 मीटर चला और समान दूरी पर तय की करते हुए बिंदु सी पर पहुंच गया, ये बिंदु सी पर पहुंच गया, ठीक है। फिर वह उत्तर पूरब की ओर मुड़ी और 4 मीटर चली, उत्तर पूरब। अब देखेंगे उत्तर पूरब कौन सा होगा, यही होगा ना जी, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब, मेरा ये हो गया उत्तर पूरब, यानी कि उत्तर पूरब की ओर मुड़ी और 4 मीटर चली और डी पर पहुंच गई। 4 मीटर ये भी है, सब समान है। पहुंचे बिंदु बी की ओर चलने के लिए किस दिशा में मुड़ने की आवश्यकता है। अब देखेंगे इस साइड चलने के लिए कौन सी दिशा में चलने की आवश्यकता है दी, तो पश्चिम दिशा में, आंसर मारेंगे पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम उत्तर दिशा में, राम उत्तर दिशा में 10, देखिए टाइप 2 का क्वेश्चन, टाइप 1 का क्वेश्चन मेरा समाप्त हुआ और टाइप 2 में अब हम लोग चलेंगे। देखेंगे टाइप 1 का क्वेश्चन जितना भी था सब कंप्लीट कर लिए। टाइप 2 देखिए, ये सब बनाने के बाद जो भी आप किसी भारत का बुक, किसी भी बुक में बनाइए, भारत का किसी भी बुक से बनाइए, आपको निश्चित ही वो बनेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 2 में चलते हैं। राम उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, राम उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। आप लोग को पता है कि राम जो चल रहा है उत्तर दिशा कौन होता है, 10 किलोमीटर चला, तो 10 किलोमीटर हम चला दिए, ठीक है। राम उत्तर की दिशा में चल रहा है, यानी कि कौन, राम जाता है और 4 किलोमीटर चलता है, सॉरी बाएं मुड़ता है, मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो बाएं मुड़ेगा तो इसका ये हो जाएगा, और कितना किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर चला, ठीक है। उसके बाद वह फिर दाएं मुड़ता है, उसके बाद पहले मुड़ा था कहां, बाएं, अब मुड़ा फिर दाएं, तो दाएं कहां होगा, ऊपर होगा। अगर मान लेते हैं ऊपर कर दिए, बाएं और मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो 5 किलोमीटर चला दिए, ठीक है। दाएं मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद दाएं मुड़ जाता है, उसके बाद फिर दाएं मुड़ जाता है और 4 मीटर चलता है, तो 4 मीटर इसी के बराबर होगा। देखेंगे डायग्राम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में डायग्राम भी बहुत बड़ा मायने रखता है, ठीक है। अब देखेंगे, अब क्या कह रहा है कि 4 मीटर चलता है। अब वो बताएं कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूर है, चले था यहां से, अब पहुंच गया यहां, तो यहां से यहां तक कि कितना किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर। ये जो है 5 किलोमीटर है, यानी कि ये भी मेरा क्या होगा, 5 किलोमीटर, तो 10 प्लस 5 कई किलोमीटर, 15 किलोमीटर, आंसर 15 किलोमीटर। ना बहुत ही इजी है, थोड़ा सा समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कहता है ना मेरे भाई कि कुछ नहीं रीजनिंग में आता है, मैं उसको बता रहा हूं, मेरे साथ जुड़ो, मैं गारंटी देता हूं कि उसको 110% रीजनिंग सिखाकर छोड़ूंगा। नहीं भी आता होगा, बोका बोका होता है, बोका जो ब्लेम होगा ना, उसको भी सिखाने का मैं गारंटी लेता हूं। रीजनिंग में इतना ताकत है कि मैं उसको सिखा जरूर सकता हूं और इससे भागने भी नहीं दूंगा, उसको बहुत ही अच्छे से बता दूंगा, ताकि वो किसी भी बुक, देखिए बताने का क्या मतलब होता है, एक क्वेश्चन बताऊं ताकि उससे भारत का कोई भी बुक हो बनाने का सीख जाए, बात खत्म, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोहन बिंदु एक्स से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर चलता है। कोई लड़का है जो सोहन है, वो एक्स से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर चलता है। अब जो है सोहन यहां है, एक्स से बिंदु एक्स से मान लेते हैं एक्स से चलना प्रारंभ करके 8 किलोमीटर आगे बिंदु वाई तक पहुंच जाता है। याद रखेंगे, इसके पहले बताए थे, अगर कोई भी डायरेक्शन नहीं दे, यानी दिशा के बारे में नहीं बताया कि कौन सी दिशा में कोई व्यक्ति जा रहा है, तो उसी स्थान पे सीधा हम लोग क्या मान लेते हैं, उत्तर मान लेते हैं, ठीक, उत्तर मान लेते हैं। और कितना, एक्स से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर जाता है, तो 8 किलोमीटर हम कर देंगे, ठीक है। और वाई पर पहुंच जाता है, तो वाई पर हमारा पहुंच गया, फिर दाहिने ओर मुड़ जाता है और मुड़कर 5 किलोमीटर दूर बिंदु जेड तक पहुंच जाता है। कहां मिलता है, फिर दाहिने मुड़ता है, तो दाहिने मुड़ेगा, मेरा इधर मुड़ेगा और कहां पहुंच जाएगा, जेड बिंदु तक पहुंच जाएगा। और कई किलोमीटर चला था, तो 5 किलोमीटर चला था, तो हमने 5 किलोमीटर कर देंगे, ठीक है। अब देखेंगे जेड बिंदु तक यात्रा करके पहुंच गया, फिर दाहिने ओर मुड़कर 7 किलोमीटर जाता है, और फिर दाहिने मुड़ता है और 7 किलोमीटर जाता है।
यानी कि 8 ही है तो इससे को कम ना होगा, तो 7 किलोमीटर जाता है और 7 को दूर ए बिंदु तक पहुंच जाता है। तो हमारा ए बिंदु हो गया, पहुंच गया, और फिर से दाहिने ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, दाहिने ओर मुड़कर, यानी कि दाहिना कौन सा होगा, इधर होगा। कई किलोमीटर जी, तो 5 किलोमीटर, यानी कि देखेंगे ऊपर 5 तो ये भी क्या होगा 5 किलोमीटर जाएगा। तो यहां आ गया और कहां पहुंच गया, बी बिंदु तक पहुंच गया। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन कि बिंदु बी और बिंदु एक्स के बीच कितनी दूरी है, तो देखेंगे बिंदु बी और बिंदु एक्स के बीच में कितनी दूरी है जी, तो ये 7 है और ये पूरा 8 था, तो कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर हो जाएगा ना, 1 किलोमीटर, यानी कि 8 है 1 किलोमीटर होगा। ऑप्शन ए टाइप 2 का जो है, हाँ टाइप 2 का 2 का ए, टाइप 2 का 2 का, ठीक है, आंसर सही है मेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रहा था, एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है। कोई रेलगाड़ी है जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, दक्षिण से उत्तर यानी कि नीचे से ऊपर जा रहा है, दक्षिण से उत्तर जा रही है, कौन सी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। जो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी और दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, तो हमने दक्षिण से उत्तर चला दिया, और हवा का प्रवाह पश्चिम से पूरब है, यानी कि हवा का प्रवाह इधर से चल रहा है तो इधर जाएगा। ठीक है, हवा का प्रवाह पश्चिम से पूरब है, तो पश्चिम से पूरब होगा। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूं, हाँ चलिए ठीक है आगे बताऊंगा, पश्चिम से पूरब की ओर है, तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुआं, यानी कि कोई रेलगाड़ी है और यहां से धुआं जो निकलेगी मेन मथनी से, यानी कि बोगी से, उसका रेल इंजन से, तो इधर में निकलेगी, तो इधर से हवा मारेगा तो इधर ना जाएगा जी। कोई अगर लड़का चल रहा है, कोई अगर गाड़ी चल रही है, तो अगर मैं यहाँ अगर धुआं को ये करूंगा और इधर से हवा मारूंगा, स्पीड में है, तो गाड़ी इस साइड, हवा इस साइड होगा। ठीक है, तो करते क्या है इसको कि निकलने के लिए उस सीधा ट्रिपल इधर से हवा मारेगा तो इधर आएगा, इसका मतलब डायरेक्शन क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा, यानी कि उत्तर दक्षिण पूरब, यानी पूरब दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण पूरब, आंसर बी। ठीक है, समझने नहीं आ रहा तो बता देंगे। देखिए कोई गाड़ी अगर इधर से जा रहा है और हवा इधर से मारेगा, और यहाँ रेल का इंजन ऊपर से रेल का इंजन जो होता है ऊपर से फेंकता है हवा, तो हवा जो निकलेगा इधर से, तो इधर से कोई हवा टेलेगा तो इधर ही ना जाएगा, तो सेम डायरेक्शन में आपको क्या बता देंगे, ऑप्शन पूछ रहा है, तो रेलगाड़ी निकलने वाले धुआं की दिशा कौन सा होगा, यानी कि धुआं जो जाएगा वो कौन सी दिशा में जाएगा, तो सीधा दक्षिण पूरब होगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, एक आदमी अपनी कार 50 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलाता है, एक आदमी अपनी कार 50 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलाता है। कोई आदमी है, बड़ा आदमी है, वो 50 किलोमीटर पूर्व दिशा में ले चलता है, पूर्व दिशा में ले गया, पूर्व दिशा की ओर चलाता है, वह दाएं घुमाता है, वह दाएं घुमाता है, यानी कि नीचे घुमाता है, दाएं घुमाता है और 30 किलोमीटर चलाता है। तो 30 किलोमीटर हम चला दिए, दाएं घुमाया, 30 किलोमीटर चलाता है, 30 किलोमीटर चलाता है। ठीक है, 30 किलोमीटर चलाता है, जाता है, फिर पश्चिम की ओर घूमता है। अब देखेंगे पश्चिम की ओर घूमता है और 10 किलोमीटर चलता है, पश्चिम यानी पूरब उधर तो पश्चिम इधर, तो क्या किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर, तो हम 10 किलोमीटर चला दिए। ठीक है, पश्चिम की ओर चलाता है, और वह आरंभिक स्थान से कितनी दूर है। आप देखेंगे मेरे बड़े भाई, थोड़ा सा लंब बराबर क्या होता है, कौन प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कौन स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आप देखेंगे 50 किलोमीटर यहां से लेकर यहां तक था, और यहां से यहां तक 10 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ये जो हो जाएगा मेरा, यहां तक चला है ना, यानी कि ये जो हो जाएगा मेरा 40, सॉरी ये हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा टोटल इसके बराबर 30। तो इसके पूछ रहा है कि कितना होगा, तो क्या होता है 40 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, तो 4 का 16, 160 प्लस 30 90, कितना हो गया, टोटल कितना था 250। अब 250 का आप ये तोड़ेंगे तो कितना आएगा
50, यानी कि 50 मेरा आंसर होगा। आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है। कोई रेलगाड़ी है वो उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है। उत्तर मेरा दिशा कौन बोले तो ये हो गया, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है और वह हवा की प्रवाह पूरब की ओर है। कोई हवा मार रहा है, इधर से इधर जा रहा है हवा, यानी कि जो कुछ भी निकलेगा तो इधर निकलेगा, इधर से चला जाएगा तो हवा यहां से निकलेगा तो इधर ही ना भागेगा जी। तो कह रहा है पूरब की ओर है, तो रेलगाड़ी से निकलने वाली धुआं क्या होगी? तो सीधा सीधी आप जानते हैं कि इधर सीधा निकलेगी तो पूरब होगा। ऑप्शन दिया रहता कुछ और, यानी कि उत्तर पूरब दिया रहता या दक्षिण पूरब दिया रहता, कुछ भी दिया रहता तो उस तरीके से आंसर। लेकिन आपको दे रहा है कि खाली पूछ रहा है कि कौन सी दिशा में जाएगी, तो इधर से जो निकलेगी हवा वैसी दिशा में ना जाएगी। इधर से कोई चीज हवा मारेंगे तो धुआं जो निकलेगा इधर जाएगा, इसलिए डायरेक्ट बोल देंगे क्या, पूरब दिशा में जाएगी उसकी, यानी कि रेलगाड़ी का जो धुआं होगा वो पूरब दिशा में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अपनी घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला। मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला, यानी कि मेरा घर है यहाँ और यहाँ इसको चला कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर चला। 5 किलोमीटर चला और मैं दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। मैं दाईं ओर मुड़ गया और कई किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला। फिर मैं दाहिने दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चला। देखेंगे दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर, ऊपर हो जाता उत्तर, नीचे दक्षिण, तो ये है 5, तो 1 किलोमीटर चलेंगे तो यहां से यहां तक चलेंगे 1 किलोमीटर चल गया। मैं अपने घर से कितने दूर हूं? वही जिसके इसके पहले वाला क्वेश्चन जैसे था, लंब बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, वैसा ही क्या होता है, तो ये हो जाएगा। तो इस यहां से यहां तक चला, यानी कि इसी को ना निकालना जी, ये जो है कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर, और ये कितना हो गया, ये 5 में से 1 चला जाएगा तो 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा 16, प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा, और ये लंब ये निकालने के लिए तो 3 3 का 9, मैथ मेरा वीक है, टेंशन नहीं लेने का है। तो 16 9 कितना हो गया 25, लेकिन कंसेप्ट तगड़ा होगा, है ना। तो ये जो करेंगे तोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, यानी कि जो होगा, यानी कि जो लड़का चल रहा था वो अपने घर से कितना किलोमीटर है जी, तो 5 किलोमीटर, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ गया। कोई लड़का का नाम पीटर है, वो कुछ दूर चलने के 8 किलोमीटर चलने के बाद पश्चिम की ओर मुड़ गया। अब देखेंगे पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा। पीटर जो है, पीटर है ना, वो 8 किलोमीटर पश्चिम चलने के बाद, 8 किलोमीटर पश्चिम चलने के बाद दाईं ओर घुमा, दाईं ओर घूम गया, दाईं ओर मुड़ गया, और दाईं ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला, तो 3 किलोमीटर चल गया। ठीक है, 3 किलोमीटर चला, उसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ा, फिर ये दाईं ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर चला। तो याद रखेंगे ये 8 किलोमीटर है, तो 8 से 12 होगा तो थोड़ा ज्यादा होगा ना, तो 12 किलोमीटर चला, कहां मुड़कर, दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला। वो उस स्थान से कितनी दूरी पर है जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था। अब पूछ रहा है कि जहां से पीटर ने चलना प्रारंभ किया था वहां से कितनी दूर है। तो आप इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी देखे थे, तो सेम वैसे ही करेंगे। ये देखेंगे, ये तो मेरा पूरा 3 का 3 हो गया और 12 में से 8 निकल गया, तो 8 9 10 11 12 4, यानी कि यही ना निकलना है मुझे, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 3, तो 4 4 का 16 प्लस 3 3 का 9, कितना हो गया 25। कितना का है जी, तोड़ेंगे तो कितना आएगा, रूट को तोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, यानी कि जो था पीटर वो अपने घर से 5 किलोमीटर दूर था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम और श्याम एक ही स्थान से विपरीत दिशा में चलना शुरू किया। राम और श्याम जो लड़का है, कोई 2 लड़के हैं, वो एक ही दिशा में चलना शुरू किए थे, सॉरी एक ही समय चलना शुरू किए थे। राम और श्याम एक ही स्थान से विपरीत दिशा में चलना शुरू किए थे, यानी कि कोई यहाँ राम है और यहाँ श्याम है। ये राम चल रहा था इधर और श्याम चल रहा था इधर की तरफ से। राम और श्याम एक ही स्थान से विपरीत दिशा में चलना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ कर देते हैं राम और यहाँ श्याम। ठीक, कोई दिक्कत नहीं।
किया, चलना शुरू किया। राम 7 किलोमीटर चला और श्याम 5 किलोमीटर। ये 7 किलोमीटर चलते हैं और श्याम 5 किलोमीटर चलते हैं। राम दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। राम जो है दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। ठीक, श्याम बाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। श्याम बाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। ठीक, अब कह रहा है कि बाएं की बताइए कि ये एक दूसरे से कितने दूर है। तो 7, ये एक दूसरे से, यहाँ राम है और यहाँ श्याम है, तो 7 + 5 कितना किलोमीटर, 12 किलोमीटर। यानी कि राम श्याम से 12 किलोमीटर दूर है, या श्याम राम से कितना किलोमीटर दूर है, 12 किलोमीटर। ऑप्शन सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, राजू और राय एक ही स्थान से विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। राजू है, यहां हो गया राजू और राय, ठीक, एक ही स्थान से विपरीत दिशा में शुरू करते हैं। यानी कि ये इधर चल दिए और ये इधर चल दिए, तो बताएं चलना शुरू करते हैं। राजू 3 किलोमीटर चला और राय 4 किलोमीटर। राजू 3 किलोमीटर चलता है और राय 4 किलोमीटर चला। फिर राजू दाएं घूम जाए, राजू जो है दाएं घूम गया, ठीक है, और 4 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चला और राय 3 किलोमीटर और राय बाएं 3 किलोमीटर घुमा, तो राय जो है 3 किलोमीटर गया। ठीक है, वे मूल स्थान से कितने दूरी पे है। अब देखिएगा, ये जो राजू है ये 3 किलोमीटर पहले चला था और राय जो था 4 किलोमीटर चला था। दोनों का डिस्टेंस अलग अलग, दूरी अलग अलग है। फिर देखेंगे राजू जो है दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता, तो सेम वैसे ही राय घूम गया बाएं और ये 3 किलोमीटर चलता है। तो सेम इसके पहले वाले पूछ रहा है क्या कि वे अपने मूल स्थान से कितने दूरी पे है। यानी कि चला बताएं कि वे मूल स्थान से कितने दूर है, तो आप देखेंगे यही ना निकालना है जी। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया 5। फिर इसको देखेंगे 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया 25। ये भी 25, तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो कितना, रूट को तोड़ेंगे तो कितना होगा 50 25। ये भी करेंगे, रूट को तोड़ेंगे तो कितना हो गया 50 25। यानी कि कहेंगे कि एक दूसरे से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, मेरा ये समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा और फाउंडेशन की तरह एकदम इजी वे में बताने का प्रयास किया। नो डाउट, नो टेंशन। वैसे ही क्वेश्चन आने के लिए मैं आप लोगों को हमेशा लेकर आऊंगा। प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम लोग को मनोबल और विश्वास बना रहे। जय हिंद। जल्द ही ऑनलाइन लेकर आने वाले हैं। हमारे सारे टीचर्स हमारे साथ, सारे फैकल्टी के लोग हमारे साथ रहेंगे। आप सभी को सभी नोट्स मटेरियल सब चीज दिया जाएगा, बोर्ड पैनल वगैरह, टेस्ट सीरीज सब चीज करा जाएगा। बहुत ही जल्द हम लोग लाइव क्लास लाने वाले हैं। जय हिंद।